जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग एमएसटी सीईटी 2025 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने 2020, 21, 22 और 23 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख लिए हैं कंटिन्यूटी चैप्टर के। कंटिन्यूटी चैप्टर में 2024 में शिफ्ट वाइज बहुत सारे प्रश्न देखे गए थे। 10 से 12 प्रश्न आए थे कंटिन्यूटी के, यानी कि हर शिफ्ट में कम से कम किसी शिफ्ट में एक तो किसी शिफ्ट में दो। लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर कम से कम आपको एक प्रश्न, दो प्रश्न तो भी दिखने ही वाले हैं। आपका सीईटी की एग्जामिनेशन अभी अप्रैल में है। आपको तैयारी बहुत जोर से करनी चाहिए और पीवाईक्यू के सॉल्यूशन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशन लगाने के बाद ही आप समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप कंटिन्यूटी के कितने भी एग्जांपल सॉल्व कर ले, लिमिट के कितने भी एग्जांपल सॉल्व कर ले, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू को टच नहीं कर रहे, आप पीवाईक्यू को समझ नहीं रहे, अगर आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशन नहीं चेक कर रहे हैं या फिर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं कर रहे, तो भैया सीईटी भी आपसे होने वाला नहीं है। क्योंकि सीईटी को क्रैक करने के लिए थोड़ी सी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि बोर्ड में डेवलप नहीं होती है। बोर्ड, अगर आप प्लेन 11 12 पढ़कर आए हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारा सीईटी क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। 50 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 90 मिनट में करने, यानी कि 2 मिनट में, बहुत ज़्यादा हो गया, पौने 2 मिनट में एक प्रश्न आपका होना ही चाहिए, यानी कि 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में आपको करना ही करना है। तो अगर आप देखेंगे तो इतनी स्पीड में बड़े क्वेश्चन से आपके सॉल्व नहीं होंगे। सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। पीवाईक्यू के क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखने बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ट्रेंड पता चले, ताकि आपको कंसेप्ट पता चले, ताकि आपको टाइप पता चले कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से अब हम इन्हीं 2024 के प्रश्नों को डील करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न लिखे, इसके बाद और हम लोग 3 प्रश्न लेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया गया है, ठीक है। जब भी फंक्शन कंटिन्यूस दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ निकालने के लिए बोलेगा। कंटिन्यूस बोला है -पाई टू पाई के बीच में, वेयर यहाँ पे हम लोगों को 2 लिमिट दी है, x लेस देन इक्वल टू -पाई/2 और पाई/2। -पाई/2 दो बार रिपीट है। रिपीट होने के कारण यहाँ पे ले x, इसके पहले के वीडियो देखेंगे, ये वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, तो सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हर एक वीडियो में वही स्टार्टिंग से कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड क्या होता है, फिर यहाँ पे हमने -पाई/2 से पाई/2 को कैसे पहचाना, बार बार एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हर एक वीडियो में ये चिल्लाते आ रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के तो 2-3 वीडियो में बताया ही बताया है। लेस देन इक्वल टू -पाई/2 में लेस देन है, इक्वल टू है और ये ग्रेटर देन है। अगर -पाई/2 x से छोटा है, मतलब x -पाई/2 से बड़ा है। अब -पाई/2 में तीनों चीज़ दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और इक्वल टू के लिए, तीनों कंडीशन फेवर में है। और पाई/2 x लेस देन पाई/2 और पाई/2 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो पाई/2 और -पाई/2 में हम लोग लिमिट चेक करेंगे। तो एट -पाई/2 एंड पाई/2 पे हम लोग एट x इक्वल टू -पाई/2 एंड पाई/2 पे चेक करेंगे कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी और क्या आएगी हमें चेकआउट करना है। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू -पाई/2 पे देखेंगे। f ऑफ -पाई/2 सबसे पहले निकालेंगे। x इक्वल टू कहाँ पे दिया है, x इक्वल टू -पाई/2, कौन सा फंक्शन दिया है, -2 साइन x के जगह -पाई/2 रखेंगे। तो हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई/2, और साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, यानी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है विद्यार्थियों। अब हमारे पास x लिमिट x टेंस टू -पाई/2 के हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेकआउट करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -पाई/2 का माइनस फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, x लेस देन -पाई/2 पे -2 साइन x दिया गया है। -2 बाहर निकालेंगे, लिमिट अगेन x के जगह -पाई/2 पुट करेंगे साइन x के जगह, तो सेम यही आंसर आएगा। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, -1 इंटू, क्योंकि -पाई/2 रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आंसर 2 आएगा, इक्वेशन नंबर, चलो ठीक है यहाँ पे लिख ही देता हूँ, -2 ये हो जाएगा साइन -पाई/2, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन पाई/2, और यानी कि आंसर आ गया 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इक्वल टू पे आ गया, लेस देन पे आ गया, यानी x लेस देन -पाई/2 पे आ गया। अब x ग्रेटर देन -पाई/2, यानी कि राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -पाई/2 प्लस लिखेंगे हम लोग f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -पाई/2, फंक्शन क्या दिया है ग्रेटर देन के लिए, -पाई/2, अगर x से छोटा है यानी x -पाई/2 से बड़ा है, उसके लिए वाला फंक्शन दिया गया है।
अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा, ऐसा हमें फंक्शन दिया गया है। अल्फा माइनस पाई बाई टू डालेंगे यहाँ पे तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा 1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर हम लोग दे देंगे 3। तो हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू, यानी कि हम लोग सिंस यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये सब इक्वल होगा, यानी कि हम लोग कह पाएंगे कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। चाहे ये वाला 2 लो या ये 2 लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट इक्वल आएगी और ये किसके बराबर होगी? एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू के बराबर होगी। ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। इसके पहले भी पूरे वीडियोज़ में मैंने आपको समझाया है, स्टार्टिंग से आप देखिए लेक्चर नंबर 1, 2, 3। अगर आपने लिमिट के पीवाईक्यू नहीं देखे तो लिमिट के पीवाईक्यू देखिए, 7-8 वीडियो है वहाँ पे, उनको देख लीजिए, कवर कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से लिमिट कंटिन्यूटी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। स्टार्टिंग के वीडियोस कभी भी मिस नहीं करना। स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि कंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी किस तरीके से हम लोग चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर, मान के चलो आप इसे अल्फा नाम दे सकते हैं। अब एट एक्स इक्वल टू हम लोग देखेंगे पाई बाई टू, यानी एफ ऑफ पाई बाई टू। एक्स के जगह पाई बाई टू रखने पर, एक्स के जगह पाई बाई टू, एक्स के जगह इक्वल का साइन, एक्स के जगह पाई बाई टू रखने पे हमें फंक्शन क्या दिख रहा है? कॉस एक्स दिख रहा है। तो कॉस ये पाई बाई टू हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है हमारे पास? 0 होता है। इक्वेशन नंबर आप इसे 4 दे सकते हैं, ठीक है। कॉस 90 कॉस 0 इज 1, कॉस 90 0, बराबर है। अब लिमिट अगर हम लोग देखेंगे एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन पाई बाई टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फंक्शन है अल्फा साइन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ पे x के जगह हम लोग पाई बाई टू रखेंगे, पाई बाई टू माइनस, यानी कि पावर में माइनस ऐसा नहीं लेना है, या फिर ये माइनस कोई तो भी एक्चुअल में पाई बाई टू के लिए माइनस है, नहीं है, ये नोटेशन है भैया लेफ्ट हैंड लिमिट का। x के जगह पाई बाई टू डालेंगे, x साइन पाई बाई टू प्लस बीटा। साइन 90 कितना होता है? अभी बताया मैंने, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 91 यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका? अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर हम लोग दे देंगे 5। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स की। एक्स लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यही आएगा, यानी क्या आएगा? फंक्शन कॉस एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन कॉस एक्स, और कॉस एक्स के लिए हमने पाई बाई टू रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 6। तो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू में भी कंटिन्यूस दिया गया है हमें, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 4, 5 एंड 6 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप इसको अल्फा दिया था, इसको हम बीटा दे सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? यानी हम लोगों ने क्या किया? अल्फा प्लस बीटा किया, तो हमारे पास अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा 2, बीटा इक्वल टू 2 आएगा, बीटा की वैल्यू आ गई 1। बीटा की वैल्यू 1 आ गई, आप यहाँ पे पुट कर देंगे या फिर यहाँ पे पुट कर देंगे बीटा की वैल्यू 1 तो भी चलेगा। अगर बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू पुट इन बीटा, बीटा में पुट करेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा और बीटा ही निकालना था। चेकआउट करो, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1। इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है कि लिमिट हमको पहचानना सीखना पड़ेगा कि हमें एट पॉइंट कहाँ पर हमें लिमिट दी गई है, यानी एट पॉइंट किस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालना है, ये हमें पहले सीखना पड़ेगा। यहाँ से चेकआउट करके माइनस पाई और पाई में क्यों नहीं लिया? क्योंकि माइनस पाई में लेस देन इक्वल टू दिया है लेकिन ग्रेटर देन नहीं दिया है, एक्स में भी लेस देन इक्वल टू दिया है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है और इक्वल टू दिया है, यहाँ पे लेस देन दिया है और इक्वल दिया है। यहाँ पे पाई के लिए ग्रेटर देन नहीं है और माइनस पाई के लिए लेस देन नहीं है। बाकी इसमें तीनों ही कंडीशन है और इसमें भी तीनों कंडीशन है, इसलिए हमने माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के लिया। इस चीज़ को आपने समझना है और ये मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टोटल हमें आज के वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कम से कम 2024 में 10-11 क्वेश्चन आए थे, तो ये पार्ट 1 2024 का ये पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में आपको कम से कम 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें? 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंटिन्यूस दिया है, अभी कंटिन्यूस दिया है तो कुछ ना कुछ निकालने के लिए बोलेगा, कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, एफ ऑफ 1 निकालने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पे भी कंटिन्यूस दिया था तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले, यहाँ पे कंटिन्यूस दिया है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है। अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है और फंक्शन दिया है
तो एट पॉइंट, क्योंकि एस नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे लिमिट आ रही है हमारी लिमिट x टेंस टू 1, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या दिया है हमारे पास 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। अगर आप 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1, तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 अपॉन ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं, लैप्लास एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये तो इंजीनियरिंग में एक्चुअली कैसा, इंजीनियरिंग के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, बीएससी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, तो वही एकदम से मुंह से निकल जाता है। तो 0/0 फॉर्म है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल हम डेरिवेटिव लगा के भी इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे एक पुटिंग मेथड का भी उपयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई x का पाई बाहर आ जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, अपॉन में 2 पाई 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -2 माइनस आएगा तो माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस पाई से माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 लिमिट x टेंस टू 1 साइन पाई एक्स अपॉन में क्या बचा अपने पास 1 माइनस एक्स। अगेन ये 0/0 फॉर्म है, साइन पाई 0 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। अगेन इसका हम लोग बाय एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे x टेंस टू 1, साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई एक्स, पाई सामने आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास -पाई/2 हम लोग बाहर ले लेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 हम लोग किसे रखेंगे कॉस पाई एक्स के जगह रखेंगे, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तब हम देखेंगे -पाई/2 इंटू -1, आंसर क्या आ गया आपका पाई/2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है और अगर आपको सिखाया गया है या फिर आपको सीखना है तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। पुट हम लोग करेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में और x टेंस टू 1 जा रहा है, तो x टेंस टू 1 जा रहा है तो इसे हम x माइनस 1 को h पुट कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी x इक्वल टू 1 प्लस एच पुट करो, कोई दिक्कत वाली हो, x माइनस 1 h एक ही बात है, x इक्वल टू 1 प्लस एच ले लो, एज x टेंस टू 1 है h टेंस टू 0 है, एक ही बात है, x माइनस ये 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये पुटिंग का मेथड का उपयोग करना चाहिए, और बहुत बार सिखाया भी जाता है, अपने स्टैंडर्ड 12 में स्टेट बोर्ड में पढ़ा होगा या सीबीएसई में पढ़ा होगा, तो ये मेथड आती है अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है और लिमिट कांस्टेंट है तो इस तरीके से हम लोग इसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा नई लिमिट h की आ गई है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई x के जगह आ गया आपका 1 प्लस एच अपॉन में पाई 1 माइनस एक्स, अगर हम लोग लिखेंगे या फिर x के जगह डाल देते हैं, 1 माइनस एक्स के जगह क्या आ गया 1 प्लस एच का स्क्वायर, अपॉन में देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस कॉस पाई प्लस पाई एच अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया पाई, 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे आ गया पाई एच स्क्वायर। पाई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन पाई लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। याद रखेंगे कुछ फार्मूले, कॉस पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है। अगर फार्मूले लर्न नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस ए प्लस बी का, यहाँ पे ए और ये बी है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ, कॉस ए प्लस बी का जैसे आप फार्मूला लगाएंगे वैसे आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस पाई एच अपॉन में एच स्क्वायर, तो 1 अपॉन पाई लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है विद्यार्थियों 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में h स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। अगर हम लोग यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/पाई लिमिट h टेंस टू 0, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई/2 h अपॉन में h का होल स्क्वायर, उस स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, अरेंजमेंट करेंगे h की टर्म कितनी है पाई/2 से डिवाइड किया इंटू पाई/2 कर देंगे, तो जब ये लिमिट से जब ये यहाँ पे साइन x अपॉन एक्स, ये पूरा x से मान के चलो x है और x है, साइन x अपॉन एक्स आ गया तो ये है, तो आंसर हो जाएगा 1 लिमिट लगाने पर 2/पाई, ये हो गया 1 इंटू में यहाँ पे आएगा पाई/2 का स्क्वायर यानी कि 2/पाई इंटू में पाई स्क्वायर बाय 4, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया अपना पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यानी पाई/2, तब भी पाई/2 आया।
चाहे तो आप ये मेथड से जाओ, चाहे आप ये मेथड से जाओ। तो एल हॉस्पिटल रूल से जाएंगे तो भी वही आंसर आया, ये मेथड से जाएंगे तो भी यही आंसर आएगा। एग्जाम में दोनों मेथड आपके ध्यान में रहनी चाहिए, दोनों मेथड के हिसाब से मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है भैया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, अगेन के निकालना है। जब भी के की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, फंक्शन कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा है यहाँ पे? कंटिन्यूस है। तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। चलो इसको देखते हैं। अगर आपको इसे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ के लिखना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते लिखो इसको, पढ़ाते पढ़ाते लिखो, ठीक है? पढ़ते पढ़ते लिखो, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको साइड में लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे। अगर आप ये कॉपी में पीवाईक्यू के सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो भैया, अगर आपने 2000, मैं 2020 पढ़ा रहा हूँ, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 2020 से लेके 2025 तक कम से कम 50 एग्जाम्पल के आसपास है। कम से कम कंटिन्यूटी के 40-50 एग्जाम्पल है, और मैंने लिमिट के ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं 40-50 एग्जाम्पल। आप देखेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के मैंने 100 एग्जाम्पल पढ़ा दिए पीवाईक्यू के। और अगर आप ये 100 पीवाईक्यू के एग्जाम्पल पढ़ के जा रहे हैं और फिर आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी की अलग से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा ये समझ लीजिए कि आपकी ये प्रैक्टिस हो गई लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर की। एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। हमें एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है। चलो लिमिट, और फंक्शन क्या दिया है? एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे, यहाँ पे लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या दिया है, यानी कि हम लोग ऐसा लिख देते हैं पहले, एफ ऑफ पाई बाई 2 पे एक्स के जगह पाई बाई 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू के प्लस 2/5 दी है, इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है कि लिमिट कंटिन्यूटी के लिए एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 आता है, कंटिन्यूटी के लिए ये आता है, ठीक है? तो एफ ऑफ पाई बाई 2 की जगह ये दिया है, मेरे को ये निकाल लेना है, ये निकाल लूंगा, इक्वल रख दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2। फंक्शन क्या है हमारे पास? 4/5 का पावर 10 4x अपॉन में 10 5x इस तरीके से दिया है। तो लिमिट ये आपका एफ ऑफ एक्स है, उसके पावर में जी ऑफ एक्स है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको भी लिमिट लगेगी, इसको भी लिमिट लगेगी। तो अगर इसको लिमिट लगेगी तो इसको कोई काम का नहीं है, तो ये तो 4/5 एज इट इज़ रहेगा। अगर इसको लिमिट लगेगी तो लिमिट ऊपर भेज दो, अरे लिमिट ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 4x, 10 डिवाइड में ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cot 5x हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक्स की अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ऊपर एल हॉस्पिटल रूल से घूमना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसको ऊपर भेज दो, पाई बाई 2 डायरेक्ट लगा दो, 4/5, ठीक है? अब यहाँ पे पाई बाई 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2π हो जाएगा। और 10 2π क्या होता है? 0। अगर 10 का ग्राफ देखेंगे तो ये 0 से निकलता है। 10 0 पे अगर वैल्यू 0 है तो बराबर 0 पे अगर 0 है तो 260 यानी कि 360 डिग्री में, यानी कि 2π पर अगर 0 पर 0 है तो घूम के वापिस 2π आएगा, 360 डिग्री घूमेगा, तो 10 2π भी क्या होता है? 0 होता है। अगर 10 का ग्राफ आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है, ये 0 होता है, फिर ये पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी निकलता है, फिर इस तरीके से और निकलते चला जाता है। समझ में आ रहा है? ग्राफ बनता चला जाता है। ग्राफ याद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये तो याद है कि 10 0 0 होता है, अरे 10 0 0 होता है। अगर 10 0 0 है तो वही चीज़ 2π में रिपीट होती है। हर एक साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए, से कोसेक के लिए ये वैलिड है। जो वैल्यू 0 में है घूम के आएगी 360 डिग्री, 2π में भी वही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे तो आ गया 0। अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ में एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 ही हो गया 2π, एक्स के जगह पाई बाई 2 डालने पे cot 5π/2, 10 2π तो हो गया 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 4/5 का पावर 0 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया? 1। इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वल है फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो ये इक्वल है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो ये इक्वल है। इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास? 1 आई है, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? k प्लस 2/5। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 2/5, 5 में से 2 गए 3/5, 5 में से 2 गए 3/5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो देखा, बहुत
आसान तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं और इसे हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। और भी यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 1, 2 और 3 अभी देखा है। इसके बाद हम लोग और 3 प्रश्न देखेंगे और लिखेंगे, हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं 2024 में आए हुए हैं। 2024 के ये 3 प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से समझा। अब बने रहेंगे वीडियो के अंत तक ताकि आपको बाकी के इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। इस बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था 2024 में एक क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे बच्चे इसे छोड़कर आए थे, स्किप कर दिए थे उन्होंने। लेकिन ये बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक्स लिमिट, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 2, यानी कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 पे हमें लिमिट निकालनी है। फंक्शन दिया गया है कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, और फंक्शन क्या दिया है 5x माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 3x का पावर 3 अपॉन 2x माइनस 4, और k की वैल्यू निकालनी है। कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर मुझे सबसे पहली बात x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू k दी गई है, तो एट x इक्वल टू 2 पे मैं देख रहा हूँ तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी गई है मुझे, k इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन क्या दिया है हमें फंक्शन दिया है 5x माइनस 8 अपॉन में 8 माइनस 3x का पावर 3 अपॉन 2x माइनस 4, 3 अपॉन 2x माइनस 4। जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरीके से अलग सा नहीं दिखेगा। x के जगह 2 रखेंगे तो ये 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस ये भी 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो 1 का पावर इन्फिनिटी, तो एक 1 के पावर इन्फिनिटी अगर आता है, अगर f ऑफ x है और पावर में g ऑफ x है, और ये अगर 1 का पावर इन्फिनिटी आता है तो हम लोग g ऑफ e टू दी पावर लिमिट लगा के g ऑफ x सामने लेते हैं f ऑफ x माइनस 1। इससे सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है क्या? अगर हम इससे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 2 g ऑफ यानी 3 2x माइनस 4, और हमारा f ऑफ x यानी कि 5x माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 3x माइनस 1 करेंगे। e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 2 3 अपॉन 2x माइनस 4 इंटू में हम देखेंगे 5x माइनस 8 प्लस 3x अपॉन में 8 माइनस 3x होगा। अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 2 3 अपॉन 2x माइनस 4, यहाँ से माइनस 16, और ये 8 माइनस 16x अपॉन 8 माइनस 3x हो रहा है यहाँ पे दो। ठीक है, क्या ये सॉल्व हो रहा है? इसमें 2-3 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा कौन सा है। यहाँ पे e टू द पावर लिमिट x टेंस टू यहाँ पे आ जाएगा 2 3 अपॉन 2x माइनस 4, और यहाँ पे 8 में से हम अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो ये 2 माइनस, अगर हम यहाँ से निकालते हैं 4 कॉमन निकालते हैं तो ये एक काम करते हैं 2 निकाल, चलो ठीक है, तो 4 कॉमन है तो 2 माइनस 4x हो जाएगा। तो 8 निकाल लेते हैं हम, एक काम करते हैं कॉमन निकालते हैं 8, तो 8 जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 1 माइनस 2x, तो 2x यहाँ से 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। x के जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो रैशनलाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं आएगी। इस तरीके से ये वाला तो फॉर्म हम लोग यहाँ पे उपयोग नहीं कर पाएंगे, हालांकि 1 का पावर इन्फिनिटी यहाँ पे दिख रहा था। तो हम लोग एक और दूसरा फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 2 प्लस एच, तो x हमारा 2 पे है तो h कहाँ पे जा रहा है बेटा 0 पे। हम लोग देखेंगे नई लिमिट आ गई है हमारी, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे हमारे पास 5 x के जगह हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस एच माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3, एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस एच, अब पावर में 3 2 एक्स के जगह पे हमारे आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 4। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10 प्लस 5h माइनस 8 अपॉन में 8 माइनस 6 माइनस 3h के पावर में 3 अपॉन 4 माइनस 4, यहाँ पे 2h यहाँ पे आ जाएगा।
2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/2h हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो 2 + 5h अपॉन में 8 में से 6 गया तो 2 माइनस 3h के पावर में 3/2h आएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 + 5/2h, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, या फिर 2 को कॉमन निकाल लिया, ऐसा कह सकते हैं। 1 माइनस 3/2 अपॉन h का पावर 3/2h। तो हम दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेपरेट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 1 + 5/2h का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h अपॉन में लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 3/2h का पावर में ये 3/2h दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस, अगर आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x का पावर होता है 1/x = e। ये हमारे पास फार्मूला होता है, बशर्ते x की जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर हम देखें बेटा, h की टर्म यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे h की टर्म तो ये 1/h में है, तो x है तो 1/x है। अगर यहाँ पे 2x होता तो 1/2x चाहिए, अगर 3x है तो 1/3x चाहिए। तो यहाँ पे h की टर्म 5/2 है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम अरेंजमेंट करेंगे। तो क्या अरेंजमेंट करेंगे कि 1/h तो हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 5/2 करेंगे, तो इंटू बाय अपन को 5/2 करना पड़ेगा। अगर अपन ने डिवाइड में 5/2 किया है तो इंटू भी 5/2 करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर जाके 2/5। इसे हम लोग 2/5h कहेंगे, यानी कि सिंपली हम इसका उल्टा ले रहे हैं। उल्टा ले रहे हैं। तो 5/2 का 2/5, जैसे x है उसका उल्टा 1/x इनवर्स लेते हैं पावर में, तो ये 2/5 और ये h डिवाइड में आएगा, 5h नीचे आ गया, 2 ऊपर हो गया, ठीक है। इंटू 5/2, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, यानी 1/h ही मिलेगा। और आखिरी में इसका जो 3/2 था, 3/2 वो तो हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि 3/2 को हमने बाहर निकाला। यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि हम 1 जो h है, ठीक है, h में -3/2 करना पड़ेगा, तो ये ऊपर हो जाएगा -2/3 इंटू -3/2 इंटू ये हमारा 3/2 तो था ही, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इतना भाग, ये जो लिमिट का भाग है, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ई। ये पोर्शन आपका ई हो जाएगा कि पावर में कितना बचा? 5 × 3 15/4 अपॉन e⁻⁴ -9/4, यानी e⁻⁴ 15/4 + 9/4, यानी कि ये आ जाएगा e⁻24/4, दैट्स मीन e⁻6। और ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, e⁻6 इज योर राइट आंसर। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा इस मेथड से यूज़ करना है, और इसके पहले भी मैंने आपको हमने एल हॉस्पिटल रूल वाली मेथड देखी है और ये वाली मेथड देखी है, दोनों ही मेथड देखी है कि जहाँ पे हम लोग इस तरीके से a + h और x टेंस टू a, h टेंस टू 0 इस तरीके की मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न क्रमांक 5 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे π/4 पे f(π/4) निकालना है। अगेन फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और यह फंक्शन है तब हम लोग देखेंगे f(x), हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू π/4 f(x), यानी लिमिट x टेंस टू π/4। फंक्शन दिया है 1 - 10x अपॉन में 4x - 5। तो जैसे हम देखेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे x के जगह, तो हम यहाँ पे दो तरीके का उपयोग कर सकते हैं। π/4 लिमिट डालने पे 10 π/4 क्या हो रहा है? 1, 1 - 1 0, और यहाँ पे भी π/4 डालने पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी? π - π, यानी 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है। एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग कर सकते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव लगाएंगे, नीचे भी डेरिवेटिव लगाएंगे, π/4 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल चेकआउट करते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है क्या, नहीं तो फिर दूसरी तो मेथड है ही अपने पास। तो ये तो हो गया -10 का होता है आपके पास sec² x डेरिवेटिव, यहाँ पे हो जाएगा 4x का 4,
-1/4 आप बाहर ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू π/4 सेक स्क्वायर x, x के जगह π/4 डालेंगे। देखो विद्यार्थी मैं आपको बता देता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये टेबल तो आपको लर्न चाहिए। साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 1 होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और यहाँ पे 1 होता है, √3/2 1/√2 1/2 यहाँ पे 0 आ जाता है, cos 90 0 आ जाता है। अगर आप देखें π/4 तो जो 90 होता है वो विद्यार्थियों π/2 होता है, ये π/3 होता है, ये π/4 होता है, ये π/6 कहलाता है। तो π/4 अगर मुझे सेक निकालना है तो मैं अगर cos देखूँ तो cos क्या होता है, इक्वल टू 1/sec होता है, तो सेक आ जाएगा, यानी सेक इक्वल टू क्या होता है 1/cos होता है। तो अगर मैं cos निकाल लूँ π/4 पे यानी 1/√2 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, √2 का स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे -1/4 और यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर π/4 डालने पे, तो -1/4 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 जाए यानी -1/2 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दूसरी मेथड का कौन सा उपयोग कर सकते हैं हम लोग, पुट वाली मेथड, पुट x इक्वल टू π/4 प्लस एच, तो x जैसे ही π/4 पे जाएगा h टेंस टू 0 होगा, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगी, नई लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 10 π/4 प्लस एच अपॉन में 4x के जगह π/4 प्लस एच माइनस में पाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पाई को भी होगा एच को भी होगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे डिवाइड में बचेगा 1/4, एक्स्ट्रा का 4h बचेगा, 4 बाहर निकाल लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 10a प्लस बी का फार्मूला 1 माइनस 10a प्लस बी 10a प्लस 10b, तो 10a की यानी 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b अपॉन में हमें दिखेगा h। अब हमें इसे निकालना है 1/4, लिमिट h टेंस टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 10h माइनस 1 प्लस 10h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस 10h माइनस 10h 1 माइनस 10h इंटू में h, तो ऊपर मिलेगा 1/4, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस हमें मिलेगा 2 10h अपॉन में ये वाला h इंटू में 1/1 माइनस 10h, लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यहाँ पे भी अप्लाई होगी, -2 बाहर निकाल देंगे। 10x अपॉन x की लिमिट क्या होती है 1 होती है, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x क्या कहलाता है 1 कहलाता है, लिमिट h टेंस टू 0 10h अपॉन h क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 बचेगा -2/4, यहाँ पे भी 10h के जगह 0 अप्लाई करेंगे तो 10 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 होगा, 1/1 1 होगा, तो 1/4 इंटू -2 आएगा -1/2। चाहे आप ये मेथड से करें एल हॉस्पिटल रूल या फिर आप ये वाली मेथड का उपयोग करके करें तो भी आंसर सेम ही आएगा, यानी कि -1/2 आएगा। तो दोनों मेथड मैंने बता दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो एग्जाम पे जो मेथड आपको सही लगेगी, जो आपको इजी लगेगी आप उसका उपयोग कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नए पैटर्न में विद्यार्थियों के लिए बनाया गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे बेसिक्स है, लिमिट्स के फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है, लिमिट को कैसे एक्सपांड करना है, कैसे कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सब पीवाईक्यू के आंसर देखने पर, यानी कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को लगाने पर, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को अच्छे से समझने पर ही हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फंक्शन दिया है और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स का पावर n माइनस n अपॉन एक्स माइनस 1 दिया गया है। अगेन फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें निकालना है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू इसमें से क्या हो सकती है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क, मुझे पता है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 के बराबर होता है, ये मुझे निकालना है। और ये कब आएगा, जब मैं ये निकाल लूँगा, यानी कि मैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन दिया है मेरे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू प्लस एक्स का पावर n माइनस n अपॉन में यहाँ पे दिया है x माइनस 1। तो अब आप देख सकते हैं इसे हम लिमिट x टेंस टू 1
n, अगर मैं 1 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स अगर ऐड करूँ तो मुझे n मिलता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स ऐड करूँ तो मुझे 1 मिलता है। तो यहाँ पे भी मैं वही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स, ये मैंने ऐड कर दिया n टाइम्स। तो यहाँ पे जो n था उसके जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स आ गया। अब यहाँ पे 1 x माइनस 1 यहाँ पे मिलते चले जाएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस अप टू हम लोग इन्हें इस तरीके से सेपरेट कर दिया x का पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n टाइम्स, यानी माइनस n आएगा। यहाँ पे माइनस अगेन n आएगा जो कि हमारे पास ऑलरेडी था। अपॉन में क्या बच गया आपके पास, x माइनस 1, अपॉन में रह गया हमारे पास x माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अप टू लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ऊपर आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन है x माइनस 1। तो ये तो कैंसिल मिलेगा, 1 प्लस 1 हुई, 1 लिमिट लगाने पर 1 प्लस 1 यानी आंसर मिलेगा 2। या फिर आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a है, लिमिट x टेंस टू a, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे n a का पावर n माइनस 1, n a का पावर n माइनस 1 मिलेगा। तो n के जगह यहाँ पे 2 है, n के जगह 1 का स्क्वायर, 1 के पावर में कुछ नहीं मतलब 2 है, तो यहाँ पे n के जगह 2 है, 2 लिख दिया, 1 a के जगह 1 है, 1 का पावर 2 माइनस 1, तब भी यहाँ पे 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 3, 1 का पावर 3 माइनस 1, अब 2 कहाँ तक जाएंगे हम लोग n, 1 का पावर n माइनस 1 तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा हम लोग n तक जाएंगे। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की जो एडिशन होती है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की एडिशन जो होती है, आपने अगर सीक्वेंस में पढ़ा होगा तो वो होती है सीक्वेंस एंड सीरीज में n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्लियर दिख रहा है, हमें क्लियर कट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, n प्लस 1 बाय 2। तो विद्यार्थियों इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन देख लिए, और इन 6 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आता जाएगा, उतना ही डर आपका कम होता चला जाएगा। लिमिट और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कैलकुलस को समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो 6 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं 2024 की एग्जामिनेशन CET एग्जामिनेशन में आए हुए, शिफ्ट वाइज आए हुए थे ये, और भी कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं 2024 के हमारे, वो भी हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो ये लेक्चर्स, आज के लेक्चर में ये जो क्वेश्चंस हमारे कवर हुए हैं, ये बहुत अच्छे से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।